मरियम साहिबा ने रमज़ान पैकेज लॉन्च किया था, ठीक है, कि 10,000 हम लोग डिलीवर करेंगे, तो उसमें एक आप बड़ा वाइटल रोल अदा कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ बताना पसंद करेंगे कि ट्राइकॉन कंपनी कैसे इसको लेके चल रही है इस चीज़ को? देखिए, इसके अंदर जो मैडम ने जो 10,000 रुपये दिए थे कि गरीब अपना जो है वो रमज़ान का जो है वो बेहतर, तो 10,000 रुपये सब लोगों को जो गरीब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो उसमें तकसीम किए गए हैं। ये रमज़ान पैकेज जो और था, कितने गरीब लोगों में उसकी क्वांटिटी क्या थी जो तकसीम करना था? ये 10 लाख लोग हैं। 10 लाख इनिशियली जो अच्छा, पहला फिगर था वो 10 लाख था, और तकरीबन इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी रहे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने कुछ चेक्स भी लगाए। ऐसा नहीं कि दे के और भूल गए और कोई पता ही नहीं कि वो पैसे किधर गए। रिसीव हुए हैं कि नहीं उन्होंने इस पूरे रमज़ान में हर रोज़ अपनी टीम से अपडेट ली, और फिर हमने भी, क्योंकि मैं PMLN से एक ज़ाहिर है एक एफिलिएशन, एक मोहब्बत तो है, तो हम लोगों ने भी फिर उनको अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर किया कि जी हम भी आपके लिए इसमें थोड़ी सी एफर्ट्स कर सकते हैं। तो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो फिर हमने, क्योंकि हमारा काम ही यही है, कॉल्स ही करने का काम है, तो फिर हमने जो है वो कॉल्स मिलाना शुरू की। डेली बेसिस पर 80-90 हज़ार कॉल्स हमने यहाँ से मिलाई। लोगों का रिस्पॉन्स आया और लोगों ने क्या किया कि हमें मिल गए, हमने कैश करवा ली हैं, तो एक चेक एंड बैलेंस बन गया। तो कुछ इक्का दुक्का कंप्लेंट आई कि जी मेरे किसी ने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये काट लिए हैं, तो वो जिसने काटे हैं वो बेचारा अब उनके पीछे पीछे है कि जी ये अपने 1,000 वापस लो भाई, हमें नहीं। हो सकता है उसने किसी उसमें ही काटे हों कि लोगों के अकाउंट ही नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे, उनके ना अकाउंट्स हैं ना कोई चक्कर है, तो अगर किसी ने कोई सर्विस, तो वो पीछे पीछे है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा इतने स्ट्रांगली उसके ऊपर ग्रिप है। इसका क्या पैरामीटर था कि हम जो 10,000 डिलीवर कर रहे हैं ये डिजर्विंग पीपल है? इसका क्या पैरामीटर? बेसिकली कुछ तो आइडेंटिफिकेशन इसकी वो बेनज़ीर से भी हुई है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी। उसके अलावा वैसे भी गवर्नमेंट के पास जो दादोशुमार है उसमें होता है कि जी कितने लोग हैं जो डिजर्विंग है, या इसमें रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने करवाई है ना। बहुत सारे लोगों ने जो डिजर्विंग है उन्होंने एक 15 फरवरी तक एक नंबर दिया गया था, तो उस पर उन्होंने कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर उस डेटे को अपने सिस्टम के साथ ही मैच करके और फिर ये लिस्टें बनती हैं, फिर जो उसमें से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर उनको इस तरीके से। वेरी गुड। आपकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी इंग्लैंड में, तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपने उनकी पर्सनैलिटी को कैसा पाया? बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, और मैं तो खैर तो कोई मज़े की बात आप हमें बताएं। उन्होंने मुझे हैरानी और परेशानी, क्योंकि पहली दफ़ा आप अपने बिल्कुल कायद को मिल रहे हैं, लीडर से मिल रहे हैं जिसको आप फॉलो सारी ज़िंदगी करते रहे हैं, तो वो उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया, तो मैडम ने मेरा थोड़ा सा तारुफ दिया था, तो उन्होंने कंधा थपथपा के उन्होंने कहा जी तुम वहाँ तुम मेहनत कर रहे हो, तो वो लफ्ज़ ना आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंज रहे हैं। तो एनर्जी मिल गई, आपको अगले 5-10 सालों के लिए और एनर्जी मिल गई। तो वो आपकी मेरे ख्याल से ज़िंदगी की बेस्ट मोमेंट्स होंगे। हाँ जी। वो देखिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो, जहाँ पे मैं कुछ बेहतर किसी चीज़ के लिए बेहतर कर सकूँ, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं सपोर्ट वहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो आपका सेटअप है ट्राइकॉन, इसके अंदर आप कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड चैट। इनबाउंड में आप जो आपके जो मेजर क्लाइंट्स हैं हायर हमारा सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ जी, मेजर। इसके अलावा आउटबाउंड में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? आउटबाउंड में देखिए, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हम पर डे कोई 90,000 कॉल्स अभी मिला रहे हैं, तो इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी, जैसे अब हायर की आपने बात की, तो हायर की इनबाउंड सर्विसेज भी हैं, आउटबाउंड सर्विसेज भी हैं। अच्छा। आउटबाउंड में वो कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि जी आपका जो AC इंस्टॉल हुआ था, क्या वो अभी कोई मसला तो नहीं आया, इंजीनियर ठीक था या सब चीज़ें ठीक रही, तो ये आउटबाउंड सर्विसेज हैं। इनबाउंड है कि जी वो आपको कॉल करता है और वो कहता है जी मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हल कर दें। इस तरह चैट पे कई लोग हैं जो चैट पे हमारे पास जो है वो इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ये मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स हैं, शाओमी है, या इसके अलावा TCL है, ये इन सब लोगों को हम लोग इनबाउंड सर्विसेज या चैट सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर्स भी हम डिज़ाइन करते हैं, और फिर कुछ हमारा इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर भी हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, आपने इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में कुछ बताएं आप। ये 2000 और क्या ये पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त?
इस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन 2017 के अंदर ना ये बेसिकली थॉट हमारे दिमाग में आई थी 2017 में कि स्मोग आना शुरू हो गई है, तो इसका कोई हल होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि दरख्त लगाने शुरू कर दिए। तो वाबड़ा टाउन से हमने स्टार्ट लिया, मेरी रिहाइश वाबड़ा टाउन में, तो वहीं से स्टार्ट लिया और कभी 5,000 कभी 10,000 इस तरह दरख्त लगाने शुरू कर दिए। लेकिन वो वक्त के साथ समझ आई कि यार ये नहीं, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जिससे एनवायरनमेंट को वाकई को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, तो बाइक्स एक ऐसी चीज़ है जो ना डायरेक्ट कार्बन, इनके अंदर कोई कंट्रोलर नहीं होता, तो ये डायरेक्ट कार्बन आपकी हवा में जाती है। गाड़ियों के अंदर एफिशिएंसी आ गई है, कार्बन एफिशिएंसी आ गई है, तो बाइक्स के अंदर भी ऐसी एफिशिएंसी नहीं है। तो फिर 2019 में हम 18 में हमने कोई थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया, फिर 19 में हम उसकी रिसर्च के लिए चाइना गए। एक ही चीज़ दिमाग में थी कि यार ये ऐसा ना हो कि चाइना से कोई चीज़ ला के और यहाँ बेच दी, क्योंकि हमारा पर्पज़ तो बेचने का था ही नहीं। हमारा पर्पज़ था कि एनवायरनमेंट को बेहतर करना और मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ होनी चाहिए। तो फिर हमने इसका एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। हमारे बड़े भाई हैं हसन इकबाल, वो यूएस नेशनल है, यूएस में रहते हैं, तो वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया थोड़ा सा, पाकिस्तान आए, क्योंकि बच्चों ने भी बड़ा सफ़र किया इसमें, क्योंकि ज़रा अमेरिका छोड़ के इसमें एडजस्ट होना बड़ा, लेकिन बहरहाल प्रोडक्ट को, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को तैयार किया और फिर लॉन्च किया। इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं। हम लोग बैटरी को हम लोगों ने यहीं पे ही असेंबल किया खुद। अच्छा, हाँ, खुद असेंबल किया। हाउ टू चार्ज द बैटरी, ये भी आपके लिए एक टास्क है। इसके लिए भी जो एक कियोस्क है वो खुद डिज़ाइन किया है, खुद ही सारा बनाया है, बल्कि कुछ चाइनीज़ लोग हैं वो इसको देखने के लिए बाकायदा आए हैं कि यार ये किस तरह की चीज़ है। तो काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ ने विज़िट भी किया हमारी फैक्ट्री को, और उसके अंदर ये आपने फैक्ट्री लगाई किधर? ये सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो वहाँ पे ये बाइक्स डेली तैयार होती हैं। अभी इसकी हमने लोकली कुछ चीज़ें तैयार, जैसे इसकी हब मोटर होती है, वो लोकली तैयार की उसको, लेकिन समहाउ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी अलाइन नहीं है, तो यहाँ पे घर में तैयार करके उसकी प्राइस ज़्यादा है, चाइना से शिप करवा के कराची से ट्रांसपोर्ट करवा के अपने पास मंगवाना वो कम है, स्टिल प्राइस कम है। यहाँ पे घर में बैठ के बनाना महंगी है। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की पॉलिसी जब मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को ज़्यादा बेहतर वो करेगी, गवर्नमेंट अब सपोर्ट कर रही है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस आपकी। जी, पंजाब गवर्नमेंट तो इस पर बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इसको करना है, इलेक्ट्रीफाई हर चीज़ को करना है, क्योंकि प्रॉब्लम स्मोक का पंजाब में ज़्यादा है, लाहौर में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर भी और बहुत हंगामी बुनियादों पर काम माशाल्लाह जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो किसी को नहीं छोड़ रही। वो कह रही हैं कि जी स्मोक के लिए वो उन्होंने सबको दौड़ाया हुआ है माशाल्लाह। उसके बाद आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते, इंग्लैंड के अंदर आप ट्रेन के अलावा ट्रैवल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ट्रैम या ट्रेन यही हैं जो आपको, यूरोप पूरे में यही है। ऐसे ही है। गाड़ियाँ तो जिन्होंने रखी होती हैं उनको कहते हैं यार ये देखो कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। ट्रेन से ट्रैवलिंग आपकी चीप भी है और वो चीप भी है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना। आप ऑन टाइम आपको टाइम लिखा रहा होता है, आप इतने बजे इधर पहुँच जाएंगे, इतने बजे इधर पहुँच जाएंगे, हर चीज़ तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने घंटे आप दिन में काम करते हैं ताकि लोगों 17-18 घंटे। एक्जैक्टली। ये जो आप देखें, ये जो आप कहते हैं ना कि ये बंदा लैंड क्रूज़र पे घूम रहा है, ये बंदा जहाज़ में जा रहा है, ये बंदा शिप में है, आप उसका पीछे वर्किंग को चेक करेंगे तो 18 आवर्स, लाइक वो दिन में 24 घंटे है तो 4 घंटे सो रहे हैं। नहीं, कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि यहाँ पे सुबह 4-4:30 बज जाते हैं और अगली जो ट्रेनिंग है या जो वो सुबह 8 बजे है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं इसी सोफ़े पे अक्सर सो जाता हूँ कि यार ये बस यहीं से ही सुबह दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। 4 घर जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा जाने आने में, तो वो टाइम यहाँ पे हम सो जाते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि 3-3 दिन मैं घर ही नहीं गया, ऐसे ही इधर ही। देखें सेम मेरी रूटीन ऐसी है वहाँ पे, यानी कि 3-3 दिन ऐसे ही मेरे ऑफिस में भी ऐसे ही सोफे, मैं भी वहीं पे सो जाता हूँ। और आपको तो मैं अक्सर जब कॉल करता हूँ तो मैं आपको रात को 2-2:30 बजे कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप जाग रहे होंगे। तो अक्सर मैं ऑफिस में होता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि
आपने जब भी ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव करनी है ना, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी। आप मेहनत के साथ साथ आप अपने रब पर यकीन रखें, आप मेहनत करें, चीज़ें मिलती हैं। और आप देखें आपके सामने वाकई इतनी बड़ी मिसाल है। तो माशाल्लाह आज मिलियनेयर हैं और माशाल्लाह इनका फ्यूचर प्लान ये है कि जो फॉरेन स्टाफ है वो इधर पाकिस्तान में आके काम करे। ये होगा नहीं, ये देखिए इसमें कोई मुश्किल चीज़ हाँ, नहीं है। हम कोई ऐसी, हमने जब ये बाइक बनाई थी लोग हंसते थे, कहते हैं कि यार मेरा मतलब है कि तुम्हारी बाइक लोगों ने अगर ख़रीदनी है तो फिर ये होंडा और ये फिर किधर जाएंगे। बिल्कुल। होंडा को देख लें आप, पाकिस्तान में बाइक बना रहा है पिछले 20-25 साल से। 25 साल क्या टेक्नोलॉजी उसने पाकिस्तान को दे दी है? कितने अरसे से बना रहा है? मेरे ख्याल है 80 की दिहाई से बना रहा है। और आज आप देख लें कि 2040-45 साल से उसने टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान को ट्रांसफ़र नहीं की। ये फॉरेन कंपनीज आती हैं आके यहाँ पे चीज़ें अपनी बेचती हैं, कोई एक असम्बली प्लांट लगा लेती हैं, लोग वहाँ पे बस मशीनों की तरह काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो आपके पास है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है चीज़। आज भी किसी को नहीं पता कि इंजन एक्चुअली में मैन्युफैक्चर किस तरह हुआ। ऐसे ही है, एग्जैक्टली नहीं पता ना किसी को। तो जब हम इसके अंदर आए थे तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी है जो ये टेस्ला वाले हैं। हाँ जी। आप ये देखें कि टेस्ला जब आई है तो BMW या मर्सिडीज़ एक्सपेक्टेड यही था कि ये गाड़ियाँ बनाते हैं तो इनकी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक कार सबसे ज़्यादा चलेंगी। तो क्या इनकी चली? इनकी बल्कि फेल हो गई और टेस्ला चल गई। नया प्लेयर चल गया, पुराना प्लेयर नहीं चल पाया। अब यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन यही है। हमारे साथ और भी लोगों ने बनाई है लेकिन उन्होंने इंजन निकाल के वहाँ बैटरी फिट कर दी। बिल्कुल ठीक है। अब उसके एक इलेक्ट्रिक बाइक है कुछ लोगों ने बनाई है, उसके अंदर आप बिलीव करें उसमें गियर भी है, उसमें टैंकी भी है, अच्छा, उसके अंदर टापे भी हैं, उसके अंदर चेन भी है। इलेक्ट्रिक बाइक में ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, वो उन्होंने बस डेकोर के लिए किया सारा कुछ। उन्होंने बस जो एग्जिस्टिंग बाइक है उसी को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक के अंदर एक बैटरी लगा के। जो कि सेफ नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक के अपने एक सेफ्टी फीचर्स हैं क्योंकि एक करंट के साथ आप एक बैटरी बॉक्स जो है वो एनर्जी है। एनीवे एक एनर्जी है, आप एक एनर्जी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसकी सेफ्टी मेजर्स, आपको वाटर प्रूफिंग आपको चाहिए और चीज़ें चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसको किया है बट समहाउ प्लेयर्स आएंगे जो इसको खुद कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर कोई चीज़ बनाएं उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। हमारे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक इलेक्ट्रीशियन की। वो एक लाइट के लिए परेशान था। मैंने उसको कहा कि यार इसमें मुश्किल है क्या, इसको तुम खुद बना लो। नहीं सर मैंने कहा कभी नहीं बनाई, एक दफ़ा बना लो, गलत बन जाएगी तो तुम लगा देना क्या उसमें। उसने बना ली वो लाइट, सही नहीं बनी, अगली दफ़ा अब वो खुद बनाता है लाइट्स, डिफरेंट तजर्बे करता है। कोई स्क्वायर बना लेता है, कोई ट्रायंगल लाइट बना लेता है। अच्छा, इनोवेशन कर रहा है। अब वो उसको एक शौक पड़ गया ना, तो यहाँ पे सब चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा, वहाँ भी मैंने एक चीज़ नोट की है कि जैसे जैसे आप तरक्की कर रहे हैं और अल्लाह ताला की आप पे एक ख़ास रहमत है, आप अपने फ्रेंड्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी एक सेटअप जनरेट करके देते हैं और वो भी ग्रो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी ऐसे तो आई मीन ऐसा होता नहीं है कि जो बंदा तरक्की कर रहा हो सपोर्ट करे, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है।